ओम श्री परम योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की जय। देखो आप लोग महसूस करो आपके आसपास जो प्रकृति है, क्या वह आपसे आपको अलग जान पड़ती है? अगर जान पड़ती है तो आप चाहे जो खाते हैं, जो पहनते हैं, जो श्वास लेते हैं, जिससे आपके घर बने हैं, सभी कुछ प्रकृति से निर्मित है। कि आपका शरीर किससे निर्मित है? जैसे आपने देखा कि भोजन अलग है, पानी अलग है, वायु अलग है, आकाश अलग है, पृथ्वी अलग है, वैसे ही आपका शरीर आपसे अलग है। आपका शरीर आपसे अलग है। जब आप इस पर गहन चिंतन करेंगे तो जानेंगे आप कि यह शरीर तो निरंतर परिवर्तन हो रहा है और आप इसे देख पा रहे हैं। तो यह कैसे संभव है? जब कुछ परिवर्तन हो रही हो और उसे देख पाना कि हाँ, पहले मेरी इतनी आयु थी, मैं ऐसा था, अब मैं ऐसा हो रहा हूँ, बदलता जा रहा हूँ। तो इसका अर्थ हुआ कि आप शरीर से भिन्न हैं, तो ही आप उसको देख पा रहे हैं। अपने आप को प्रकृति में देखोगे तब तक आप हमेशा बंधे रहोगे। इस संसार में जितने भी कर्म होते हैं वह त्रिगुण कहलाते हैं। तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। और ये सारा खेल जो आप देख रहे हैं पूरे संसार में, ये केवल प्रकृति का ही रास विलास है। प्रकृति के तीनों गुण आपस में खेल रहे हैं। कभी आपका मन करेगा अच्छे काम करने का, दान, दया, करुणा, अच्छे कार्य किए जाएं। कभी आपका मन करेगा अमोद प्रमोद क्रियाएं की जाएं, निंद्रा, नाचना, गाना, खेलना, खुशी मनाना, संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति के लिए लगे रहें, जुट जाएं। तो यह तीनों गुण आपस में एक दूसरे को बरत रहे हैं। और जो मानव है वो यह मान लेता है कि मैं शरीर हूँ, तो वो इनमें लिप्त हुआ रहता है। इनके संग संग अपने आप को कर्ता मान बैठता है। जिस क्षण आप यह देख लेंगे, यह जान लेंगे, यह धारणा बना लेंगे कि मैं प्रकृति से भिन्न हूँ, यह सारा खेल प्रकृति खेल रही है और चेतना पुरुष से प्राप्त हो रही है, यानी कि ब्रह्म। जो ब्रह्म है वह चेतना है, वही चेतना को देने वाला है। इस संसार में सभी क्रियाएं कर्म से ही होती हैं। उन्हें कर्म ही कहते हैं। आपका चाहे सोना, उठना, बैठना, खाना, पीना, चलना,
कुछ भी करना, वह सब क्रियाएं कर्म ही कहलाती हैं। तो इस कर्म लोक में कर्म से मुक्ति नहीं है, चाहे वह कोई भी हो। कर्म तो वह करेगा ही, और हर क्षण करेगा, चाहे उसका शरीर रूपी परिवर्तन हो रहा है हर क्षण।